हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर आएगा। वो मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन तब जब आप संघर्ष करते रहोगे तब। तो चलिए मैं संघर्ष करता हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी करेंगे मेरे साथ। क्लास 8 प्रश्नावली 14.2 प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे एक पंचभुज दिया हुआ, आप देख रहे हैं पंचभुज ए बी सी डी ई। पंचभुज मतलब उसकी 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब तो समस्या हो रहा होगा कि अरे चतुर्भुज का जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, पंचभुज त्रिभुज का जानते हैं, वर्ग का जानते हैं, आयत का जानते हैं, कि पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो घबराइएगा नहीं, अभी मैं बताता हूँ, लिख लेगा। थोड़ा सा सब रखिए। इसमें बोला है बी एल, कहा गया भाई बी एल, यहाँ है बी एल, वह लंब है किस पर, एसी। बी एल जो है वह लंब है एसी पर, ठीक। डी एम लंब है, वह भी एसी पर है। ई एन लंब है, वह भी एसी पर है। तो ऐसा क्यों कहा गया बताएंगे आपको। जो जो जानकारी दिया हुआ है, एसी, ए एम, ए एन, बी एल, डी एम और ई एन दिया हुआ है, इन्हीं सभी के मान के साथ हम लोगों को इसका पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब जब पिक्चर को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको 3 त्रिभुज बना हुआ दिखाई पड़ेगा। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकालने आप जानते हैं। त्रिभुज ए ई एन, इसका भी क्षेत्रफल जानते हैं। फिर अगला है त्रिभुज सी डी एम, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अंतिम में बच गया ये चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और सबका मान को जोड़ दीजिए, चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हल। कहां चलेंगे अब, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी, इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आधार। इस त्रिभुज का आधार जो है वह है एसी, एसी आधार हो गया। वह कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 सेंटीमीटर। फिर इसमें चाहिए लंब, तो लंब दिया हुआ है बी एल, लंब बी एल दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल में क्या होता है, हाफ इनटू, यहाँ पे अगर थोड़ी सी आपको अगर डॉट लग रहा होगा तो आधार लिख लीजिएगा और लंब लिख लीजिएगा, ब्रैकेट भी डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आधार गुना लंब या लंब गुना आधार, हाफ इंटू आधार गुना लंब लिखा हुआ है। अब ये आगे बढ़ो भाई, आधार कितना था, ये आधार क्या है, एसी है, नाम चेंज करना चाहते तो कर दो एसी। लंब कितना क्या है, तो बी एल है, तो यहां भी मल्टीप्लाई होगा और लिखाएगा बी एल, वही वाली फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब हाफ एसी का मान देखो 16 लिखा था मैंने, इंटू 16, फिर मल्टीप्लाई होगा और बी एल का मान, लंब का मान 4 है, तो क्या 16 को 2 का पहाड़ा से भागा देंगे तो 2 8 16 होगा। अब आएगा 8 गुना 4, तो 8 गुना 4 बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। चलो दूसरा त्रिभुज की ओर चलते हैं। अब त्रिभुज ए ई एन का, ए ई एन से चलते हैं। इसमें लंब दिया हुआ है ए एन है, लंब जो है, लंब नहीं आधार, आधार दिया हुआ ए एन। इस त्रिभुज का आधार ए एन है, लेकिन क्या ए एन चर्चा है, हाँ चर्चा है, तब तो बच गया हम लोग को 6 सेंटीमीटर। लंब भी है ई एन और वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज ए ई एन का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हाफ इंटू
बी इंटू एच भी लिख सकते हैं, या आधार गुना ऊंचाई या लंब भी लगा सकते हैं। इसको ऊंचाई कर दीजिए, बी एच बी इंटू एच होता है, इसलिए हाफ आधार कितना भाई, तो आधार मेरा यहाँ ए एन है और ए एन का वैल्यू 6 है। हाफ मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है 9, तो 2 तिया 6, अब आया 3 इंटू 9, 9 तिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो चीजें आगे हैं, इसका वैल्यू कितना आया, इसका तो आया 32, इसका आया 27। अब तीसरा त्रिभुज की ओर चलेंगे, उससे पहले हमको इरेज की आवश्यकता है, मैं इरेज कर ले रहा हूं। और त्रिभुज का नाम है CDM। वह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आधार और लंब, जिसको ऊंचाई भी कहते हैं। तथा त्रिभुज CDM का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से पहले चलते हैं त्रिभुज CDM से। इस CDM में आधार हमें दिया हुआ, हमारा आधार कितना है, CM या MC। CM बराबर कितना, यही तो खेला है, ये तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं कैसे, वो देखिए। CM निकालना है, हम लोगों को पता है कि यहाँ AC दिया हुआ है, इस AC में घटा देंगे किसको, AN और NM को, माइनस AN प्लस MN। अब AC बराबर दिया हुआ है 16, देखो यहाँ 16 दिया हुआ है, माइनस AN कहीं दिया हुआ है, जरूर दिया हुआ है 6, प्लस MN दिया हुआ है या NM दिया हुआ है, जरूर होना चाहिए, होगा। यहाँ पे MN की चर्चा नहीं है, लेकिन इसके जगह पे आप गौर से देखिए, ये वाली पार्ट हमें ज्ञात करना है, ये वाली पार्ट दिया हुआ है, A से M दिया हुआ है, तो ये जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, AC माइनस AM, AN प्लस MN, AN प्लस MN कितना हो जाएगा, AM, अर्थात 16 में से गया 12, AM बराबर 12 और AC 16, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4। ध्यान रखिएगा, ये चीज दिया हुआ नहीं रहता, विद्यार्थी यही कंफ्यूजन कर जाते हैं कि भाई जानकारी दिया हुआ नहीं है तो कैसे निकालें, तो निकालने का तरीका अपना है, आप निकाल सकते हैं। अब इसकी लंब या ऊंचाई कर सकते हैं, तो क्या दिया हुआ, DM, तो DM तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज CDM का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई या बेस इंटू हाइट, ये लगा सकते हैं। हाफ आया हुआ है, आधार कितना था इसका, ये आधार हम लोग निकाल रहे हैं 4, आधार में क्या है, आधार में क्या है हमारा CM, तो 4, ऊंचाई कितना दिया हुआ, ये वाली 14 दिया हुआ है, तो 2 सतह 14 कट गया, 4 गुना 7, 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच गए ये चतुर्भुज, तो चतुर्भुज एवं चतुर्भुज EDMN का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट चलते हैं, क्वेश्चन लंबा हो रहा है इसलिए। तो EDMN का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हाफ लगाइए, इसकी समांतर भुजाएं कौन कौन है भाई, EN प्लस DM मल्टीप्लाई कर दीजिए MN। अब यहां भी MN थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, MN लेकिन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे AN दिया हुआ है 6, ये यहां से दिया हुआ है, या 6 दिया हुआ 4, ये निकाल लिए, 6 4 10 हो गया, और ये हो जाएगा 6, 16 में 10, तो हाफ
इंटू ई एन। 1 मिनट है, इसको इरेज कर लेता हूं तो बढ़िया से इसको फिर से बनाता हूं। आपको थोड़ा हमको मुझे लग रहा है कि परेशानी होगा, उस परेशानी से बचाने के लिए मेरे पास एक इलाज यही है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर दो, थोड़ा सा आपकी समस्या को समाधान करने के लिए मुझे थोड़ा वापस आना होगा। अब चतुर्भुज ई डी एम एन से, इसमें ई एन दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और डीएम दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोगों को चाहिए एनएम या एमएन भी कर सकते हैं। एमएन लिख दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। एमएन चाहिए, एमएन कैसे लिख लेगा तो देखिए मैं बताता हूं। हम लोगों को पता है एसी है पूरा, यहां से यहां एसी, इसमें ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट ए एन प्लस एम सी या सी एम, तो एसी कितना था 16 माइनस ए एन कितना है, ए एन है हमारा, ए एन हमारा 6 था और ये लाया 4, तो कितना होगा 16 माइनस 6 4 10 आया 6। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वह भी देख लीजिए। वो ये है कि ए एम दिया हुआ है, ये रफ कार्य है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ए एम दिया हुआ यहां से यहां कितना दिया हुआ एम, वो 12 दिया हुआ। अब हमको निकालना क्या है एन एम, एन एम या एम एन कर सकते हैं। एम एन कैसे लिख लेगा, ए एम में माइनस कर दीजिए ए एन को, अर्थात 12 में से 6 को घटा दिए 6 सेंटीमीटर। आगे ना देखिए दोनों स्थिति में 6 आया, तो दोनों तरीका मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। आपको जो बेटर लगेगा कॉपी में वही उतारिएगा और उसी को फिर फॉलो कीजिएगा। ये दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति। अब हाफ हमने लिखा था फॉर्मूला, ई एन कितना है 9 है, डीएम कितना है 14 है और एम एन कितना लाया 6, दोनों को जोड़िए तो 9 4 13 के 3 हाथ में 1, मतलब 23 हाफ इंटू 23 इंटू 6, इसको डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा 2 3 6, कितना आया भाई 23 इंटू 3 अर्थात 3 3 9 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया जो हम लोगों को निकालना था, वह है लास्ट पद, अतः पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे लिख लेगा। पंचभुज अगर नाम देना चाहते हैं दे दीजिएगा एबीसीडी, नहीं तो चलिए पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे लिख लेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस प्लस त्रिभुज ए ई एन का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई एन का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ई डी एम एन का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज बी सी एम, या जो नाम दिए होंगे उसको लिख लीजिएगा, जो नाम दिए होंगे उसके अनुसार लिख लीजिएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में कितना था, तो इसका क्षेत्रफल था 32, इसका क्षेत्रफल कितना था 27, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना लाए 69 और इसका था 14। इन चारों को जोड़ने के बाद थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 14 इसकी लंब है और इसका इधर मैंने लिखा था, ये ध्यान रखेंगे। अब इनको जोड़िए 32 28, तो जोड़ेंगे कितना होगा 32 28 27 और 69 69, तो 8 2 10, इधर 10 हुआ 9 7 16, हो गया 26 के 6 हाथ में 2
6 2 8 2 10 10 3 13 13 2 15 156 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको समझ में आएगा, लेकिन पहली बार में ना समझ में आएगा तो घबराइएगा नहीं, एक दो बार देख लीजिएगा रिपीट करके और फिर आपको समझ में आ जाएगा। और अगर दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे और समझ में आएगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।